हमारे साथ मोहित ओम भी जुड़े हैं। वापस कुमार आपके पास आएंगे, जो इतनी लंबी बैठक चली उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मोहित ओम, आप जहां मौजूद हैं वहां पर जो लोग मौजूद हैं, किसान मौजूद हैं, उनसे अगर आप बात करें और बताएं कि जो अभी बातचीत हुई है उसके मुताबिक कल एक लिखित एश्योरेंस सरकार की तरफ से, एक लिखित आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जाने वाला है, जिसमें सरकार उन तमाम बिंदुओं की बात करेगी जो सरकार करने वाली है किसानों की मांगों को लेकर। इस पर क्या कहना है किसानों का? सुमेरा, अभी तक एक ही किसान जो लीडर हैं वो बाहर आए हैं, हनन मुल्ला, और उनकी बातों से लग रहा है कि कल की जो मीटिंग है उस पर अब असमंजस अटक गया है कि कल मीटिंग होगी या नहीं होगी, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ये साफ है कि सरकार के खिलाफ, सरकार से जो मांग कर रहे थे कि बिल वापसी से कम हम कुछ मानने को तैयार नहीं है, तो वो बिल वापसी पर आज बिल्कुल बात नहीं हुई है। सरकार ने कहा है कि उसमें कुछ आपकी जो मांगे हैं उसको हम लिखित एश्योरेंस में देंगे। तो ये बड़ी बात है कि अब जो किसान संगठन है वो कहीं ना कहीं बिल वापसी से कम में बात करने को तैयार हो गए हैं, जब खुद आज गृह मंत्री अमित शाह ने जो पूरी मीटिंग है उसको लीड करा है। और साथ ही आज कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं इस मीटिंग के अंदर बिठाए गए हैं, कुछ साइंटिस्ट को बिठाया गया है जिन्होंने पहले ये समझाया है कि इस बिल में कितना क्या पॉजिटिव आपके लिए और क्या नेगेटिव, ये सबसे इंपैक्ट था। उसके बाद किसान जो 13 लीडर अंदर गए हैं उन्होंने समझा है, और उसके बाद अमित शाह ने कहा है कि जो आपको जो चीजें कहनी है, जो हम इस चीज में करेंगे वो लिखित एश्योरेंस देंगे। फिलहाल कल की मीटिंग पर भी असमंजस है, अभी हनन मुल्ला की बातों से ये साफ निकल के सामने आ रहा है। जी हाँ, असमंजस है, क्योंकि उन्होंने कहा कल कोई मीटिंग नहीं होगी, मगर देखना यह है कि क्या यही राय बाकी सबकी भी है या नहीं। क्योंकि कुमार कुंदन, कल बैठक होगी या नहीं ये भी क्या पुख्ता तौर पर अभी कहा जा सकता है, क्योंकि हनन मुल्ला ने ऐसा कहा है, लेकिन तमाम संगठन हैं, तमाम किसान संगठन इसमें शामिल हैं, वो एक राय इस बात पर भी है या नहीं, ये भी अभी क्या कुछ समय बाद ही पता लग पाएगा। देखिए, इसका एक पहलू और भी है सुमेरा, हमें उसको भी समझना पड़ेगा। आज 40 या 45 किसान संगठनों के लोग जो विज्ञान भवन में थे, उसमें से सिर्फ 13 या 14 किसान यहाँ पे आए थे। तो इनके ऊपर, इनके मन में एक डर ये भी था कि जो हमारे दूसरे किसान नेता हैं वो हम पे ये भी आरोप लगा सकते हैं कि सरकार से जाके ये मिल लिए हैं। शायद यही वजह है कि कुछ किसान नेताओं से जब हमारी बात हो रही थी, जो यहाँ आने वाले थे और जो यहाँ आ चुके हैं, उनका साफ कहना था हम यहाँ कोई भी निर्णय करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ सुनने आए हैं। और जो कुछ भी सरकार, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। अलग अलग लोग आए थे या मतलब एक ही साथ सबके सारे किसानों की मीटिंग हुई? नहीं, हम 13 लोग थे, सारे केवल 13 लोग जो कोर कमेटी के आए थे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हमें जानकारी मिल सके कि क्या कुछ कह रहे हैं वो तमाम नेता जो बाहर निकल कर आए, किसान नेता। जी कुमार, तो जो लिखित प्रस्ताव है उसको संयुक्त किसान मोर्चा के बीच में लेके जाएंगे सिंधु बॉर्डर पे, और वहां तमाम किसान नेता बैठेंगे और फिर चर्चा की जाएगी कि सरकार अब तक जो वर्बली कह रही थी पहली बार लिखित रूप से दे रही है, चाहे वो एपीएमसी की बात हो। बिल्कुल ठीक है। आज की इस बैठक में किस तरह से एश्योरेंस दिया गया है किसानों को, कौन कौन बैठक में शामिल था, और क्या कुछ किसानों को रीअश्योर करने के लिए सरकार ने अपनी नीयत को साफ करने के लिए क्या कुछ किया इस बैठक के दौरान, क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है? देखिए, जो हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से तकरीबन 8:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँचे, और आज शाम में, मतलब इसकी जो तैयारी है पहले से शुरू हो गई थी। 4:30 बजे ही केंद्रीय कृषि मंत्री अपने घर से निकलकर इधर आ गए थे। पूसा का ये इंटरनेशनल गेस्ट हाउस है जिसके अंदर बैठक हुई। 8:30 बजे चूंकि अमित शाह पहुंच गए थे, लेकिन कुछ किसान नेता यहाँ नहीं पहुंचे थे। ऐसे में जो किसान नेता पहले आ गए थे उसके साथ थोड़ी देर की एक चर्चा भी हुई अमित शाह से। उसके बाद तकरीबन 9:15 बजे के आसपास तक सारे किसान आ गए, तकरीबन 13 किसान थे। उन सभी किसानों के साथ अमित शाह फिर एक कमरे में बैठे और वहाँ पे बातचीत हुई, और काफ़ी लंबी बातचीत हुई, तकरीबन 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। अमित शाह ने अपनी बात रखी, और इस बातचीत में सिर्फ अमित शाह नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल थे। और अमित शाह ने उनको बताया कि आपकी जो जो डिमांड है उन डिमांड पे सरकार इस तरह से गौर कर रही है, और सरकार की ये स्थिति है, सरकार इतना तक झुकने को तैयार है, आपकी इन मांगों को मानने को तैयार। कुछ कह रहे हैं, मोहित ओम का रुख कर लेते हैं। जी मोहित, अमेंडमेंट का, वो अमेंडमेंट का कल लिख के भेजेंगे। हनन मुल्ला जी हमारे साथ हैं। कल मीटिंग होगी नहीं होगी? बेनतीजा रही है। कल मीटिंग होगी नहीं होगी? नहीं होगा, यहाँ मीटिंग नहीं, सरकार के साथ नहीं है। जो कल आपके 40 लीडर आए थे वो दोबारा आएंगे नहीं आएंगे एक साथ? वो तो आज कल शंभू बॉर्डर में बैठ के हम तय करेंगे। तो अभी क्या रहा आज मीटिंग में, क्या खास बातें रही? अरे कितना बार बोला, कुछ नहीं है। वो बोल रहे हैं अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट, वही बात बोल रहे हैं। हम बोलते हैं रिपील रिपील रिपील, और कुछ नहीं है। आप लोग बिल वापसी से कम पे तैयार हैं? वापस
बस। तुम्हारा हनन मुल्ला है, इनका कहना है कि वो सिर्फ सरकार अमेंडमेंट की बातें कर रही है और ये लोग बिल वापसी की बात कर रहे हैं, और बिल वापसी से कम ये तैयार नहीं है। और जो 40 संगठन, जो 40 किसान नेता कल विज्ञान भवन आने वाले थे, फिलहाल उनके बारे में भी असमंजस है कि कल मीटिंग होगी या नहीं होगी। सरकार जो कल देने वाली है लिखित में, उस पर गौर करेंगे या नहीं, उस पर सकारात्मक रूप से गौर करेंगे या नहीं? फिलहाल अभी इनका कहना है कि अभी हम अपने सिंगू बॉर्डर पर जाएंगे और सभी संगठन के जो हमारे जो नेता थे उनसे बात की जाएगी और उसके बाद ही कुछ डिसाइड किया जाएगा। और जो कल जब लिखित जो एश्योरेंस इनके पास आएगा उसको पूरी तरह पढ़ा जाएगा और उसके बाद ही मीटिंग के न जाने का फैसला लिया जाएगा। फिलहाल अभी हनन मुल्ला जो है मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, उनसे बात करना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन साफ इनका कहना है कि कल की मीटिंग का समंजस है और जो कल लिखित एश्योरेंस आएगा उसके बाद ही देखा जाएगा कि किसान नेताओं की बैठक होगी, के बाद ही पता लग पाएगा कि मीटिंग में तो अभी तक जो समझ में आ रहा है उसके मुताबिक कल किसान नेताओं की बैठक होगी। सिंगू बॉर्डर पर किसान नेता, तमाम संगठन वो बैठक करेंगे अपनी सरकार की तरफ से जो कुछ भी कहा जाएगा उसके ऊपर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।